और अब बात करते हैं सियासी बड़ी खबर की। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा, ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस। 5 पेज का इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा। प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। आरोपों की धुआंधार बौछार। 5 पन्नों के इस्तीफे पत्र में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर उठाए कई गंभीर सवाल। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कांग्रेस को यकीनन एक बहुत बड़ा झटका, आरोपों की एक लंबी फहरिस्त देखी जा सकती है उस 5 पन्ने के इस्तीफे पत्र में। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि ये बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है कि जब पूरी की पूरी पार्टी एक साथ फिर से ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, उस समय कांग्रेस के एक सबसे बड़े वरिष्ठ नेता ने इस तरीके से 5 पन्ने का रेजिग्नेशन लेके जो है अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया है, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व गांधी परिवार का सवाल आता है, उस मसले पर कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि आजाद साहब से वो पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसे क्या हुआ, क्योंकि 15 अगस्त को जब कांग्रेस पार्टी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही थी तो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ ही जो है राहुल गांधी जी भी खड़े हुए नजर आए थे। उनका ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद जो थे वही तिरंगा मार्च लेके निकले थे और उनके साथ राहुल गांधी थे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लगातार गुलाम नबी आजाद की पिछले कई जो महीनों में है कांग्रेस के शीर्ष, चाहे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चाहे अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, यहां तक कि राहुल गांधी के साथ भी 15 अगस्त की जो 10 दिन पहले ही मुलाकात हुई है, वहां पर बातचीत हुई है। तो ऐसा क्या हो गया कि डिफरेंसेस आयरन आउट नहीं हो सकते थे? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता बहुत संगीन इल्जाम भी गुलाम नबी आजाद के ऊपर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राज्यसभा सीट की टीस है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब ये नई पार्टी बनानी थी उसमें भी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने उनसे रीच आउट किया, उनसे पूछा कि किस तरह कमेटी बनानी चाहिए और जो सारा समीकरण है वो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होना है उसको देखकर किया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा के ऊपर भी ठीकरा फोड़ दिया। जो पार्टी के नेताओं के साथ हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि सबको दिख गया था कि गुलाम नबी आजाद जो है वो किस और उनका रुझान है, किस तरफ उनका टिल्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संबोधित किया था लास्ट डे पे जब वो छोड़कर जा रहे थे, उनका लास्ट डे था, टेन्योर था राज्यसभा मेंबर के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि सबको दिखता है कि उनका टिल्ट किस ओर है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का जो कैंप है उधर से खबर निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत स्टॉलवर्ड नेता हैं। प्रधानमंत्री तो क्या पूरे विदेश भर में लोग जो है जो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो भारत रत्न उनको मिला है। लेकिन तलखी जो है वो बहुत पहले से कहीं ना कहीं समझ आ रही थी। राहुल गांधी ने कहा नया युवा ब्लड जो है उसको लेके आना है, उसके बाद जो पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, कहा गया वहां पर भी चीजें ईज आउट करने की बात हुई। गुलाम नबी आजाद जो है वो हेड कर रहे थे G23 ग्रुप को। कांग्रेस पार्टी में इस समय ना सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन भी है और उस समय जो है कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट गुलाम नबी आजाद समेत 23 वरिष्ठ नेता रहे हैं जो लगातार पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया बने रही है हमारे साथ। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, दर्शकों को वो सुनाते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें। इनसे बात करें, इनके दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ
एक खानदान की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, सरदार पटेल की पार्टी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, और दो तीन इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो, और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, आरपीएन सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, नाता तोड़ दिया है, और 5 पन्ने के इस्तीफे पत्र में आरोपों की बौछार है। क्या जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है उनके आरोपों पर, सुनिए। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है, और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है।